देश में महंगाई चरम पे है, लोग आधा पेट खाने को मजबूर है, लोग अनपढ़ रहने को मजबूर है। लेकिन इस देश की जनता ये भी जानती है कि हिटलर शाही यहाँ नहीं चलेगी। वो किसान के सम्मान में हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में आज से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं और बिहार के 38 जिला में जाकर राष्ट्रवादी किसान कांग्रेस, राष्ट्रवादी के सिपाही किसानों को साथ लेकर नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेंगे। मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रवादी केस और मुकदमा से नहीं डरते। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों अडानी और अंबानी सहित अनेक बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। मैं बता दूं आपको, हम गांधी को भी मानते हैं और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के भी को मानने वाले लोग हैं। हम नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में नहीं बनने देने के लिए जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पर थूकेगी और उनके गाल गुलाबी करेगी, क्योंकि देश को बेचने का काम इन्होंने किया है। और किसानों को जो 500 रुपया भीख के रूप में किसान सम्मान योजना के नाम पर नरेंद्र मोदी भीख दे रहे हैं किसानों को, उस योजना को हम लोग 5000 रुपये प्रति माह करने की मांग करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद है और यहाँ पर शरद पवार की पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने पैदल मार्च निकाला। क्या कुछ कहते हैं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, एक बार सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसानों का कर्ज माफ करो, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, अडानी अंबानी का दलाल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अडानी अंबानी का दलाल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो। शर्म करो। प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला इसलिए हम लोग फूके हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के किसानों से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम बिहार के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों अडानी और अंबानी सहित अनेक बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन बिहार के किसानों का 1,50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ नहीं किया। जो किसान फटेहाली की स्थिति में पूरे देश का पेट भरता है, अपने भूखे नंगे रहने को मजबूर है, वो किसान के सम्मान में हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में आज से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं और बिहार के 38 जिला में जाकर राष्ट्रवादी किसान कांग्रेस, राष्ट्रवादी के सिपाही किसानों को साथ लेकर नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेंगे और संकल्प दिलाएंगे, ताकि कोई भी सरकार आगे बने वो किसानों की अनदेखी न कर सके। हम किसानों के लिए मांग भी करते हैं कि किसानों का पहले नंबर कर्जा माफ़ किया जाए, किसानों को सही कीमत पर उनके उत्पादन का खरीद किया जाए, किसानों को 25 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा दिया जाए और किसानों को जो 500 रुपया भीख के रूप में किसान सम्मान योजना के नाम पर नरेंद्र मोदी भीख दे रहे हैं किसानों को, उस योजना को हम लोग 5000 रुपये प्रति माह करने की मांग करते हैं, ताकि किसानों के कुछ सम्मान बच सके। आज किसानों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए 0% ब्याज पर किसान के बच्चों को लोन दिया जाए, ताकि वो भी बड़े बड़े संस्थानों में अपने बच्चे को पढ़ा सकें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों के साथ पूरे बिहार में 38 जिला में जाकर किसानों के साथ लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ 2024 के लिए खड़ा करेगी और एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेगी। आज आप लोगों ने पुतला जलाया है, दिल्ली में पोस्टर लगाने पर केस हो गया, 100 लोगों पर 6 लोग गिरफ्तार हो गए। देखिए, हम राष्ट्रवादी हैं, मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर केस हो गया। आज मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रवादी केस और मुकदमा से नहीं डरते। ये देश को गुलाम बनाने वाले शक्तियों के खिलाफ हम लोगों को जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम उठाएंगे
आज मैं पुतला जलाया हूं। मैं बता दूं कि ये 2024 आते आते जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पर थूकेगी और उनके गाल गुलाबी करेगी, क्योंकि देश को बेचने का काम इन्होंने किया है। इन पर मुकदमा होना चाहिए। देश को लुटवाने का काम अडानी और अंबानी से किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, न कि देश के नौजवानों, देश के किसानों। जब रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी चलाई जाती है। जब कोई किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरता है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचाया जाता है। इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। परंपरा खिलाफ आप लोग क्या कदम उठाएंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत परंपरा के खिलाफ या किसी भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं बता दूं आपको, हम गांधी को भी मानते हैं और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के भी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जो डरेंगे वो डरेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक एक सिपाही का एक एक खून, एक एक बूंद खून जब तक शरीर में रहेगा, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बिहार के जनता के को साथ लेकर बिहार के जनता के हित में सड़कों पर उतरेगी। लाठी गोली खाने से मुझे डर नहीं लगता है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको क्यों लग रहा है सरकार क्यों डरा रही है, लोगों को क्यों आवाज दबा रही है? सरकार, आपको लगता है जो सरकार जाने वाली होती है वो सरकार डरा के, आप हिटलर का नाम सुने होंगे, हिटलर यही करता था, अपने जनता को खाने पीने नहीं देता था। वो चाहता था कि जनता कमजोर हो जाए, भूखे नंगे रहे, ताकि सरकार का विरोध न कर सके। मोदी भी वही कर रहा है। देश में महंगाई चरम पे है, लोग आधा पेट खाने को मजबूर हैं, लोग अनपढ़ रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस देश की जनता ये भी जानती है कि हिटलर शाही यहाँ नहीं चलेगी। आप पर भी केस हो जाएगा, हिटलर कह रहे हैं। मुझ पर हजारों केस कर दे नरेंद्र मोदी, मुझे परवाह नहीं है। मैं परिवार को कह के ही राजनीति में आया हूं कि अगर मुझे गोली लग जाए तो तुम रोना नहीं और नौजवानों को साथ आने के लिए प्रेरित करना कि मेरा पति गया है, मेरा बाप गया है, इसलिए तुम भी सड़कों पर उतरो और नौजवानों को साथ लेकर, किसानों को साथ लेकर आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाओ कि आतताइयों की सरकार नहीं चलने देंगे किसी कीमत पर, चाहे वो लाठी चला दे, गोली चला दे। अमित शाह एक बार फिर आ रहे हैं बिहार में, दौरा करेंगे नवादा में। अब मैं बता दूं एक बात, गांव में एक कहावत है कि लालटेन या डिबड़ी में जो किरासन तेल खत्म हो जाता है तो वो बहुत जोर से भभकता है, यानी बहुत जोर से रोशनी करता है। वही हाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। ये कितना हो बिहार आ जाए, बिहार में आने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता ये जान चुकी है कि देश को लूटने वाली सरकार है, देश को बेचने वाली सरकार है, देश को अडानी और अंबानी के हाथों गुलाम बनाने वाली सरकार है। ये किसानों, नौजवानों और मजदूरों को साथ लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पर सड़कों पर उतरेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में नहीं बनने देने के लिए। बिहार से क्या संदेश देंगे आप लोग? 2024 में मैं बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की संख्या जो है 0 पर होने वाली है। जीरो होने वाली है। और जीरो कौन करेगा? बिहार के नौजवान, जिसको 2 करोड़ नौकरी सालाना देने की बात नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन 2 लाख नौकरी भी साल में नहीं दिया। और देश के किसान, जुमला था। तो जुमलेबाजी के खिलाफ बिहार की जनता एकजुट हो गई है। और किसान जो भूखे रहकर भी पूरे देश का अनाज से पेट भरती है, वो किसान के आज पेट में आग लगा हुआ है, उसके दिल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा है। वो गुस्से का शिकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी होगा। और निश्चित तौर पर 2024 में यहाँ एक अच्छी सरकार बनेगी और किसानों की सरकार बनेगी, नौजवानों के हित में सोचने वाली सरकार बनेगी। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस सरकार में जरूर सहभागिता करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के बाद ये कहा कि जिस तरह से अडानी अंबानी की जो कर्ज है वो सरकार माफ़ कर रही है, वैसे ही किसानों का कर्ज जो है माफ़ करना चाहिए सरकार को। और किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही साथ कहा कि जो प्रधानमंत्री है वो एक तरह से हिटलर शाही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जैसे हिटलर ने किया था, जनता को मजबूर कर दिया था खाने और कपड़े के रहने के बिना, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को मजबूर कर रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे हैं। वो लगातार अडानी अंबानी को का जो कर्ज है वो माफ़ कर रहे हैं, वैसे ही सरकार को किसानों का कर्ज भी माफ़ करना चाहिए। इसके साथ ही जब उनसे अमित शाह के दौरे के बारे में पूछा गया, जो बिहार का दौरा अमित शाह करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि लालटेन में जब
तेल कम हो जाता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये समझ चुके हैं कि उनका अब बिहार में अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसीलिए वो दोनों इस तरह से फड़फड़ा रहे हैं और लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। और इसका जो दृश्य है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां पर बिहार में 0 पर भाजपा समेट के रह जाएगी। बेलाल बनी हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।